हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom फिफ्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टॉक लेवल का। 3 मेथड है, फिर से रिमाइंड करा दो। स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल और इन्वेंट्री अकाउंटिंग। स्टॉक लेवल पे कुछ सम करेंगे, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर, फिर इन्वेंट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो देखें। उसमें तीनों टाइप क्या क्या है, कैसे सॉल्व करना है, वो बताया गया है। आई बटन में सारे वीडियो मिलेंगे। प्रीवियस चैप्टर है हमारा, कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है, और आपका दूसरा सब्जेक्ट है कंपनीज फाइनल अकाउंट, वो भी हमारे हो गए हैं। उसके अंदर 2 टॉपिक हो गया है, कंपनीज फाइनल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लेलिस्ट बनाया है। आप सारे वीडियो को ऑर्डर में ही देखना, लेक्चर वाइज बने हैं, लेक्चर वाइज ही देखना। तो आज सम नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द फर्म फॉर द लास्ट 12 मंथ। मिनिमम यूसेज यानी कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों है हमारे पास। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों एवरेज कंजम्पशन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल कंजम्पशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जब भी सम में नॉर्मल कंजम्पशन है तो आपका एवरेज कंजम्पशन अप्लाई नहीं होता है। फिर रीऑर्डर पीरियड है 4 और 6, मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिया हुआ है। इससे हम लोग एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर आपको ढूंढना है। बाकी सारे डिटेल आपको क्वेश्चन में दिए, जैसे रीऑर्डर क्वांटिटी 500 दिया हुआ है आपको, और फिर ABCD आप फॉर्मूले से ढूंढेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। मेन क्वेश्चन है मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली तीनों चीज पूछता है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम एवरेज निकाल लेंगे और इसको टेबल फॉर्म में बनाएंगे और इसको फॉर्मूला लिख के कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पहला हम डेटा इनपुट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम 50 और 120 है, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज 85 आया है, मगर हम लिखेंगे 80, ये याद रखना है आपको। एवरेज लिख के बता दिया हमने, अच्छी बात है, मगर हमारा कैलकुलेशन में 80 आएगा। नंबर 3 80 है, क्योंकि देखो आपका बी का फॉर्मूले में नंबर 3 है, तो यहाँ 3 जब हम डेटा लेंगे तो 80 लेंगे, 85 नहीं। फिर मैक्सिमम और मिनिमम 6 और 4 है, इनका भी एवरेज निकाल लेते हैं। डिवाइड बाय 2 यानी 5 आया। रीऑर्डर क्वांटिटी 500 दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। 1 into 4 यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आपका देखो फॉर्मूला भी तैयार है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इस तरह से आप याद भी हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट कम टू 720। अब रीऑर्डर से आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का आंसर आ जाएगा। मिनिमम फॉर्मूला है A-3 इंटू 6। ए कितना आया 720। 3 मैंने क्या बोला था, 85 नहीं लेना, 80 लेना। और नंबर 6 पे क्या है बच्चों 5, तो वो ले लेते हैं। तो 5 द 40, 400, 400 माइनस 720 यानी 320 आपका मिनिमम लेवल, ये आंसर आया। मैक्सिमम लेवल फिर से है ए यानी 720 प्लस 7 यानी 500, 2 यानी 50 और 5 यानी 5 का नंबर है 4, तो 5 4 20, 200 और 7 3 10 2 12, 1220 में से 200 माइनस करो तो 1020, ये आ गया। एवरेज पूछा नहीं था, हम निकाल लेंगे, सिंपल है, दोनों को प्लस करेंगे, B प्लस C डिवाइड बाई 2, तो ये भी आ गया 670। तो आसान है, और यही चीज़ को अगर फॉर्मूले में लिख के बताना है वो भी बता देते हैं। पहला रीऑर्डर तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो फॉर्मूले में A है दोनों जगह पे। तो रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 into 4 मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर, वही चीज़ हमने फॉर्मूले में लिख के बताई है। आंसर तो यही आएगा आपका 720। फिर आपका मिनिमम और मैक्सिमम लेवल ढूंढ के बताएंगे। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बना था, ए क्या है बच्चों रीऑर्डर लेवल, प्लस 7 क्या है रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस 2 into 5, 2 क्या है आपका मिनिमम कंजम्पशन, फिर 5 है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो आपको फॉर्मूला आ गया, बाय हार्ट हो गया। तो ये चीज़ टेबल याद रहेगी तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग।
एनी आंसर तो अपना वही आने वाला है 1020। सेम वे मिनिमम लेवल बता दो बच्चों आप। ए यानी आपका है रीऑर्डर लेवल -3। अब देखो यहाँ एवरेज नहीं लिखना, नॉर्मल लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमने नॉर्मल 80 का फिगर लिखना है। फिर एवरेज रीऑर्डर पीरियड है आपका नंबर 6, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो फॉर्मूला लिख दिया, तो डीटे तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, वही चीज़ को कॉपी कर दें आप यहाँ पे। तो आपका मैक्सिमम मिनिमम लेवल दोनों आ गया। तो फॉर्मूला लिख के इस तरह बताएं, टेबल बाय हार्ट रहेगा तो फॉर्मूला भी बाय हार्ट है आपके लिए। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।